फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए क्लास लेके आए हैं और होने वाली एलडीसी और सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट रिवीजन है ये, क्विक रिवीजन है ये, जिसमें हम जानेंगे राजस्थान की स्थिति और विस्तार। तो स्टार्ट करते हैं। भूगोल शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। भूगोल जो शब्द है वो किसका शब्द है? लैटिन भाषा का। भूगोल का जनक हिकेटियस। भूगोल शब्द का प्रयोग, यानी कि भूगोल का जनक तो है हिकेटियस, और भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये किया था इरेटोस्थनीज ने। ध्यान रखना है आपको। आधुनिक भूगोल का जनक एवी हम्बोल्ट, और भारत के इतिहास का जनक वेदव्यास को कहा जाता है। तो क्वेश्चन हो गए, भूगोल शब्द लैटिन भाषा का है, भूगोल का जनक हिकेटियस, और भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जिसने किया था वे थे इरेटोस्थनीज। आधुनिक भूगोल का जनक एवी हम्बोल्ट है। भारत के इतिहास का जनक वेदव्यास है। राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टॉड। राजस्थान इतिहास के जनक कौन है? कर्नल जेम्स टॉड। राजस्थान इतिहास का वास्तविक जनक अगर पूछ लिया जाए राजस्थान के इतिहास का जनक, तो कर्नल जेम्स टॉड है। और राजस्थान के इतिहास का वास्तविक जनक पूछा जाए तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा है। बहुत मोस्ट है ये दोनों ही। वास्तविक जनक कौन है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। राजस्थान में टेथिस सागर के जो अवशेष हैं वो है पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी मैदानी भाग। राजस्थान में गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं अरावली पर्वतमाला और दक्षिणी पठारी प्रदेश। अरब सागर की बेटी व योजना प्रदेश अरावली पर्वतमाला को कहा जाता है। ध्यान रखना है आपको। पश्चिमी मरुस्थल को ईश्वरी प्रसाद ने रुक्ष प्रदेश कहा है। बहुत मोस्ट है। क्या कहा है? रुक्ष। मरुस्थलीय भाग को ईश्वरी प्रसाद ने रुक्ष प्रदेश कहा है। दक्षिण पठारी प्रदेश जो गोंडवाना लैंड का भाग है इसे अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र कहते हैं। मोस्ट है ये, कई बार आ चुका है परीक्षा में। अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र किसको कहा जाता है? तो आपको याद रखना है दक्षिणी पठारी प्रदेश को गोंडवाना लैंड का भाग कहते हैं और इसे अस्पष्ट अधर प्रवाह वाला क्षेत्र कहते हैं। राजस्थान के लिए पश्चिमी मरुस्थल भाग को ईश्वरी प्रसाद ने रुक्ष प्रदेश कहा है और दक्षिणी पठारी प्रदेश को गोंडवाना लैंड का भाग कहा गया जिसे अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र कहते हैं। राजस्थान के लिए ब्रह्मवत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है। बहुत मोस्ट है। राजस्थान के लिए ब्रह्मवर्त शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। राजस्थान के लिए राजपूतना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1800 में जॉर्ज थॉमस ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने किया था। और राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य कब बना? राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य कब बना? 1 नवंबर 2000 से एमपी से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया। मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस पुस्तक किसने लिखी? विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी है। ये आपको याद रखना है। मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी है। राजस्थान शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम बसंतगढ़ शिलालेख। इसे सिरोही के खीमल माता मंदिर में चावड़ा वंश के शासक वरमाल ने दास प्रथा पर 682 ईस्वी में 682 विक्रम संवत में उत्कीर्ण करवाया था। ये आपको ध्यान रखना है। बहुत मोस्ट टॉपिक है ये कि राजस्थान आदित्य शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस शिलालेख में मिलता है? तो बसंतगढ़ शिलालेख। सिरोही के खीवल माता मंदिर में चावड़ा वंश के शासक वर्मलात ने दास प्रथा
प्रथा पर 682 विक्रम संवत में उत्तीर्ण करवाया था। यदि ईस्वी की बात आए तो 625 ईस्वी, 57 वर्ष इसमें से क्या कर देंगे हम, विक्रम संवत में से लेस कर देंगे, क्योंकि विक्रम संवत है जो 57 वर्ष आगे चलता है, और ईस्वी में अगर विक्रम संवत में से हम 57 वर्ष कम कर देंगे तो क्या आ जाएगी, ईस्वी आ जाएगी। राजस्थान शब्द का पहला उल्लेख राजरूपक वीरभाण में मिलता है, जो कि मुहुणा नैनसिरी ख्यात में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान शब्द का पहला उल्लेख राजरूपक वीरभाण में मिलता है। राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा शब्दों का उल्लेख कर्नल जेम्स टॉड ने स्कॉटलैंड में किया था। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान किसने लिखी, जेम्स टॉड ने लिखी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया, ये 2 भागों में प्रकाशित हुई, जिसमें कर्नल जेम्स टॉड के दोस्त जेम्स क्रुक ने इसको प्रकाशित करवाया था। किसको, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया, जेम्स क्रुक के द्वारा प्रकाशित की गई। जेम्स टॉड का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से माना जाता है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा से माना जाता है। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी में अनुवाद वेरी मोस्ट है। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी में अनुवाद पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने 1908 में किया था। यह आपको ध्यान रखना है, 1908 में किया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। विजिबिलिटी आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही होगी। जेम्स टॉड की पुस्तक द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया का प्रकाशन किसने किया था, पत्नी जूलिया कल्टरबर्ग ने किया था। टॉड के उपनाम घोड़े वाले बाबा, राजस्थान के इतिहास के जनक, ये कर्नल जेम्स टॉड के उपनाम हैं। टॉड की पुस्तकें एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। एकीकरण के कौन से चरण में राजस्थान शब्द का उल्लेख हुआ, दूसरे व छठे भाग में, एकीकरण के दूसरे और छठे भाग में राजस्थान शब्द का उल्लेख हुआ है। ध्यान रखना है आपको, ये प्रश्न बन चुका है। राजस्थान की राजधानी जयपुर किस समिति की सिफारिश से बनाई गई थी, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। मोस्ट है ये। एकीकरण की प्रक्रिया के समय राजस्थान में जिले कितने थे, एकीकरण की प्रक्रिया के समय राजस्थान में 25 जिले थे। आकार की बात करते हैं तो आकार कटोरेनुमा, प्लेनुमा, अर्धचंद्राकार किसका है, सीकर का है। और ये पूछा गया है अर्धचंद्राकार एग्जाम में, ये क्वेश्चन बन चुका है। अर्धचंद्राकार किस जिले की आकृति है, तो सीकर की। घोड़े की नाल के समान रावत भाटा है। पतंगा आकार टोंक व जैसलमेर की आकृति है। और अगर बात की जाए तिलक के समान, तो रासेबंद की है। ये भी मोस्ट है। तिलक के समान क्या है, रासेबंद है। आयताकार भीलवाड़ा है। धनुषाकार दौसा है। व्हेल मछली के समान जालौर है। बतख के समान करौली और धौलपुर है। खरगोश के समान फलौदी है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार बहुत ही मोस्ट, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। अक्षांशीय अंतर जो है वो 7 डिग्री 9 अक्षांश का अंतर इन दोनों के बीच में है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर तक है। तो ये देखो, ये क्वेश्चन बन चुका है। क्या राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार का कितना अंतर है, तो 60 डिग्री 9 अक्षांश है। और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार की अगर बात की जाए तो 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री, देखा ना भाई, अक्षांशीय राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार हो गया 23 डिग्री
03 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक। अब अक्षांशीय अंतर कितना हो गया, 60 डिग्री 9 का हो गया इन दोनों के बीच का। अगर देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर तक है। इन दोनों के अंतर की बात की जाए तो 8 डिग्री 47 पूर्वी देशांतर इनका बीच का अंतर आता है। यानी कि ये जो हमारे मैप में होती हैं ये तो होता है क्या, अक्षांशीय। ऊपर चलेंगे हम तो ये तो क्या होता है, अक्षांशीय विस्तार। और अगर हम इधर चलेंगे ये कौन सा होता है, देशांतरीय विस्तार। तो अक्षांतरीय विस्तार का जो अंतर है वो तो है 7 डिग्री 9 और देशांतरीय विस्तार का जो अंतर है वो है 8 डिग्री 47। इस तरह से आप याद रखेंगे। राजस्थान में यदि राजस्थान स्थिति की यदि विश्व में बात की जाए तो विश्व में राजस्थान जो है उत्तर पूर्व दिशा में फैला हुआ है। एशिया की बात की जाए तो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में, भारत की बात की जाए तो उत्तर पश्चिम में, और राजस्थान भारत के व्यायाम कोण में स्थित है। ये तीनों पॉइंट मोस्ट हैं। राजस्थान भारत के व्यायाम कोण में स्थित है। विस्तार, राजस्थान की यदि अक्षांशीय स्थिति की बात की जाए तो किधर आएगा, उत्तर में आएगा। कौन सी जगह आएगा, इस जगह। अक्षांशीय स्थिति कहाँ है, उत्तर में। देशांतरीय विस्तार कौन सा होता है, ये देशांतरीय विस्तार है पूर्व में। और अक्षांश देशांतर के अनुसार स्थिति ये आ जाती है उत्तर पूर्व। कौन सी आती है, उत्तर पूर्व, ये वाली। 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक, यानी कि इस तरह। और 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर तक, यानी कि इस तरह से। और अक्षांशीय देशांतर के अनुसार स्थिति कौन सी है, इसकी उत्तर पूर्व में है। राजस्थान कितने देशों से अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, तो एक देश है जो पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों को छूती है, तो 5 राज्यों को छूती है, जिसमें पंजाब है, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं स्थिति और विस्तार। इसका जो मध्य भाग है वो कहाँ है, लापोलाई जगह है एक, उसमें इसका बीच स्थित है राजस्थान। अगर हम इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। अगर लंबाई चौड़ाई किलोमीटर की बात की जाए तो दक्षिण से उत्तर की जो इसकी लंबाई होगी वो कितनी होगी, वो हो जाएगी 869 किमी, यानी कि 826 किमी कितनी हो जाएगी, ये वाली जो है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ जो होगी ये वाली कितनी हो जाएगी, 826 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व की जो चौड़ाई होगी इसकी ये वाली, ये होगी 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। तो ये इसकी लंबाई चौड़ाई हुई। अब देखते हैं इसके पूर्व में गांव सिलान तहसील राजखेड़ा जिला धौलपुर तक इसका जो देशांतरीय विस्तार फैला हुआ है। और शुरू कहाँ से होता है, गांव कटरा तहसील सम जिला जैसलमेर से 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर तक कहाँ तक आ जाएगा, गांव सिलाना तहसील राजखेड़ा जिला धौलपुर तक इसका विस्तार है। बात आती है दक्षिण से उत्तर की तरफ विस्तार की, तो 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से कहाँ से, गांव बोरकुंडा तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा से, और कहाँ तक है इसकी,
गांव कोणा, तहसील गंगानगर, जिला श्री गंगानगर तक ये इसका फैलाव है। और कहाँ तक है? 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। तो ये इसके चारों कोणों की लंबाई, चौड़ाई और जगहों का नाम हुआ, कहाँ तक कितना फैला हुआ है। अब बात आती है इनके विकिरण की। तो इसमें जो विकिरण है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जो विकिरण है उसको कौन सा कोण बोला जाता है? ईशान कोण बोला जाता है। ईशान कोण से नैऋत्य कोण की ओर कितना है? ये 784 किमी है। यानी कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इस विकिरण की लंबाई जो है वो 784 किलोमीटर है। बात की जाए इसके व्यायाम कोण विकिरण की, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर कितना है? 850 किलोमीटर लंबा ये विकिरण है। तो ये इसके विकिरण हो गए। वैसे पूछे नहीं है अभी तक विकिरणों के बारे में। तो ये इसके विकिरण, लंबाई, चौड़ाई और इसका क्षेत्र हो गया है। फिर देखते हैं एक बार इसकी जो लंबाई अक्षांशीय विस्तार है उसको देते हैं। 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। अगर इसके देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर तक इसका फैलाव है। अगर किलोमीटर की बात की जाए लंबाई चौड़ाई में, तो दक्षिण से उत्तर की तरफ इसकी जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। और चौड़ाई की बात की जाए तो पश्चिम से पूर्व की ओर 869 किलोमीटर इसकी क्या है? चौड़ाई है। और लंबाई और चौड़ाई के बीच में जो अंतर है वो कितना अंतर है? 43 किलोमीटर का अंतर है। ये क्वेश्चन बन चुका है। कितने का है? राजस्थान की लंबाई चौड़ाई का अंतर जो है वो 43 किमी का अंतर है। राजस्थान में सूर्योदय और सूर्यास्त सर्वप्रथम किस तहसील में होता है? तो राजखेड़ा धौलपुर में सर्वप्रथम सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। ये ध्यान रखनी है आपको, बहुत ही मोस्ट है ये। राजस्थान में सूर्योदय व सूर्यास्त सबसे बाद में किस तहसील में होता है? तो सम तहसील जैसलमेर में होता है। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है। ये भी आपको याद रखना है, बहुत मोस्ट है ये। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है। और राजस्थान में कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है? 2 जिलों से गुजरती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा को टच करती हुई ये रेखा निकलती है। डूंगरपुर के चीखली गांव, कौन सा है? चीखली। डूंगरपुर के चीखली गांव से वे बांसवाड़ा के मध्य से निकलती है। अगर गांव की बात की जाए तो चीखली गांव से वे बांसवाड़ा के मध्य से निकलती है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा में और तिरछी किरणें गंगानगर में। क्षेत्र की दृष्टि से भारत में राज्यों का क्रम राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा राजस्थान का, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। क्षेत्र की दृष्टि से भारत में राज्यों का क्रम राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। और क्षेत्र की दृष्टि से छोटे राज्यों का जो क्रम है वो गोवा आएगा, सिक्किम है, फिर त्रिपुरा, नागालैंड। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239.74 किमी में इसका क्षेत्रफल है। अगर वर्ग मील की बात की जाए तो 1,32,140 वर्ग मील में आएगा। भारत के क्षेत्र का राजस्थान कितना हिस्सा है? 10.41। राजस्थान की कुल भौगोलिक सीमा 5,920 किमी है। राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,070 किमी है। और प्रतिशत की यदि बात की जाए तो 18.07% आती है। राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा 4,850 किलोमीटर है। और प्रतिशत में यदि बात की जाए तो 81.93% है। जिले का क्षेत्रफल अवरोही क्रम में सबसे ज़्यादा जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। आरोही क्रम में धौलपुर, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़।
राजस्थान का आकार चतुष्कोणीय पतंगाकार पहली बार बताया किसने? टी.एच. हैंडले ने इसका आकार बताया पहली बार। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में जो हिस्सा है वो 32.19% है। लंबाई कितनी है रेड क्लिफ रेखा की? 1070 किमी है, जो कि 18.07% हो जाती है। और शुरू कहाँ से होती है? हिंदूमल कोट श्रीगंगानगर से शाहगढ़ बाड़मेर तक ये रेड क्लिफ रेखा लगती है। और किन देशों के मध्य में? भारत और पाकिस्तान के मध्य में रेड क्लिफ रेखा है। सीमावर्ती जिलों में पाक से सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? बीकानेर। और सबसे पास में जालौर।